हेलो दोस्तों, हम हर रोज़ हमारे सबसे नज़दीकी सितारे को देखते हैं, जो हमारे सौर मंडल का मुखिया भी है, सूर्य। आज जो हम बात करने वाले हैं वो सूर्य के बारे में बात करने वाले हैं कि वो इतना दूर है जहाँ पर कोई कुछ है भी नहीं, हवा, फिर भी इतना जलता क्यों, इतना गर्म क्यों, उसको वो ऊर्जा मिलती कहाँ से। तो लेट्स टॉक। सब जानते हैं सूर्य बहुत दूर है, किंतु वहाँ से वो हमें रोशनी देता है, गर्मी देता है। ये दोनों चीज़ें ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी कैसे है? जो सूर्य रोशनी और गर्मी प्रदान कर रहा है, उसी के कारण धरती पर जो पानी है वो तरल के रूप में रहता है। हमारा सूर्य एक आग का गोला है, किंतु अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं होने के बावजूद भी वह कैसे जलता है। चलो, जलता है दूर की बात है, वो आया कहाँ से, बना कैसे। हमारा सूर्य 6.4 अरब सालों से यूं ही चल रहा है। ये उस समय से है जब हमारी धरती नहीं थी। ये एक सामान्य सा तारा था जिसके आसपास और भी तारे होते ही हैं, और ये सौर मंडल में एक सामान्य घटना होती है कि बहुत सारे तारे हो, कोई आग लगती हुई जगह हो। जो हमारा सूरज है वो जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है। अब बात करते हैं हमारा सूरज जलता कैसे। आप सभी को ये जानकर आश्चर्य होगा, हमारा सूरज जलता नहीं है, नहीं जलता। बस इसमें से एक ऊर्जा निकलती है, रोशनी निकलती है, और ये ऊर्जा उसके कोर में होने वाली एक प्रक्रिया के कारण होती है। जो ये प्रक्रिया होती है इसे स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में एटम्स का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हम जानते हैं कि ज़्यादातर तारे हाइड्रोजन गैस के बने होते हैं। जब इनमें हाइड्रोजन फ्यूजन होता है तो ये हीलियम गैस में बदल जाते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया के दौरान इनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब ये जो सूरज में या तारों में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना हाइड्रोजन बर्निंग भी कहलाता है, किंतु हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें कुछ भी जलता नहीं है, बल्कि सूरज की एक्सट्रीम ग्रेविटी हाइड्रोजन पर इतना प्रेशर डालती है कि वो दूसरे अणुओं में बदल जाता है जो हीलियम के होते हैं। हकीकत में तो ये हाइड्रोजन है वो बदल भी नहीं रहा है, वो आपस में जुड़कर एक नए तत्व का निर्माण कर रहे हैं, हीलियम का। देख लो, इस प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली ऊर्जा ही हमें पृथ्वी पर रेडिएट होती है। इस प्रक्रिया में जब हाइड्रोजन पर प्रेशर गिर रहा है तो हाइड्रोजन के अन्य अणुओं के साथ जुड़कर एक नए अणु का निर्माण हो रहा है या परमाणु का निर्माण हो रहा है। तो इसमें कुछ भी ऐसा जलने का काम नहीं हो रहा है। अब जब जलने का काम ही नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ ही गए होंगे कि सूरज बिना ऑक्सीजन के भी गर्म कैसे रहता है। असल में हमारा सूर्य एक गर्म हाइड्रोजन प्लाज्मा का बना जॉइंट पोल है, जिसमें लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया चल रही है। हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से कार्बन, कार्बन से नियोन, नियोन से ऑक्सीजन। ये प्रक्रिया निरंतर चलने से सूर्य का कोर और भारी होता जा रहा है। जो ये हमारा सूरज है उसमें 91% तो हाइड्रोजन होती है, 8.9% हीलियम होती है, और जो बचा हुआ 0.1% है वो अन्य गैसें होती हैं। तो
आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। हो सके तो कमेंट भी करना और मुझे बताना कि कैसे वीडियो बन रहे हैं, क्योंकि मेरे को ध्यान है कई वीडियो मेरे बेकार भी हैं और कई अच्छे भी हैं। तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर ही लेना। बाय।